हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोग अभी इतिहास को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ उसको पढ़ा था। ठीक है ना। जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों कि जब आर्य आए, ठीक है, जब आर्य का आगमन हुआ, आर्य का आगमन कहाँ हुआ बच्चों? भारत में। ठीक है, क्योंकि आर्य क्या थे बच्चों, मैंने बताया था आप लोगों को कि आर्य जो थे वो श्रेष्ठ थे। श्रेष्ठ यानी जो सबसे शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, जिसमें सारे गुण होते हैं, वो बच्चों क्या होते हैं? वो श्रेष्ठ होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने बताया था कि आर्य आए थे और उन्होंने भारत के सप्त सिंधु पे अपना कब्जा जमाया। वहाँ पे वो लोग रहे। और ये कहाँ से आए थे? ये मध्य एशिया से आए थे, जहाँ की जो जलवायु क्या थी बच्चों? विषम थी। और वो लोग वहाँ रहते थे। वहाँ जब वहाँ का अन्न और जो जीव जंतु जब नष्ट हो गए, तब ये लोग क्या किए? भारत में आ गए। भारत के सप्त सिंधु में आए, जहाँ पे इन लोगों ने क्या देखा बच्चों कि यहाँ की जलवायु क्या थी? उपयुक्त थी खाने पीने हर चीज के लिए। इन लोगों को लगा कि जो चीज हम लोगों को चाहिए वो हमें यहाँ पर सब मिल रहा है और हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए इन लोगों ने क्या किया? यहाँ पे अपना कब्जा जमा लिया। और इसी तरह क्या हुआ बच्चों? हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। और उसके बाद कौन सी सभ्यता आई बच्चों? वैदिक सभ्यता, जिसके बारे में हम लोगों ने कल कुछ चर्चा की थी और आज हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने कल बताया था बच्चों की वैदिक जो सभ्यता है वो उसका जो कालक्रम है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, इसको दो वर्गों में बांटा गया था। क्या क्या बच्चों? मैंने कल बताया था आपको। पहला ऋग वैदिक, ठीक है, दूसरा उत्तर वैदिक। ठीक बच्चों, मैंने आपको बताया था ना ये। और जिसमें मैंने बताया था ऋग्वैदिक का कालक्रम कितना था बच्चों? 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, और उत्तर वैदिक का क्या बताया था मैंने? 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि ये जो है इसमें किसी लिपि का ज्ञान नहीं था। ठीक है ना। और उत्तर वैदिक काल में क्या बच्चों? लोहे की खोज हुई। ठीक है ना, जो मैंने बताया था उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतिरंजी खेड़ा नामक स्थान में लोहे की खोज हुई थी। इस कारण उत्तर वैदिक काल को लौह युग भी कहा जाता है। ठीक है ना, श्याम युग या लौह युग भी कहा जाता है। इतना हम लोगों ने कल बच्चों जाना था। ठीक है ना। उसके बाद मैंने आप लोग को थोड़ी बहुत बताई थी कि वैदिक काल में यज्ञ आदि होते थे। ठीक है, राजस्व यज्ञ होता था। ठीक है ना। और उसके बाद मैंने 4 वर्णों के बारे में आपको बताया था कल। ठीक है बच्चों, कि 4 प्रकार के वर्ण पाए जाते थे वैदिक काल में। आई होप आप लोगों को याद होगा। ठीक है ना, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पाया जाता है, जिसमें आश्रम व्यवस्था की हमें जानकारी मिलती है, जिसमें 4 वर्णों में बांटा गया था। कहा जाता है कि जो ब्रह्मा जी हैं बच्चों, ये काल्पनिक है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है और आज के लोग भी नहीं मानते, मैं भी नहीं मानती हूँ और आई होप कि आप लोग भी नहीं मानते। ठीक है ना। तो कहते थे पहले के लोग कि जो ब्रह्मा थे उनके शरीर से चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है ना। इसमें मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि माना गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। ठीक है, उसके बाद जैसे ब्रह्म मान लीजिए बच्चों में ऐसी बना रही हूँ। ठीक है, आई होप आप लोग मजाक नहीं उड़ाएंगे और समझेंगे। ठीक है, तो मान उन्होंने क्या कहा, जैसे ये ब्रह्मा के मुख से किसका जन्म हुआ बच्चों? ब्राह्मण का जन्म हुआ। ठीक है, और भुजाओं से क्या बताया गया बच्चों? क्षत्रिय का जन्म हुआ। ठीक है ना। उसके बाद बच्चों ये जो जंघा है, जंघा से वैश्य का जन्म हुआ। और बच्चों शूद्र को क्या कहा गया कि इसका जो जन्म, इसकी उत्पत्ति किससे हुई बच्चों? पैर से। ठीक है ना। हालांकि ये सब धारणाएं अब लोग मानते नहीं हैं आज के ज़माने में और मानना भी नहीं चाहिए।
ऐसा थोड़ी हो सकता है, क्योंकि एक माता ही है जो संतान उत्पन्न कर सकती है, बाकी ये सब बच्चों धारणा है। ठीक है, तो हम लोगों ने इतना सब जाना था कल के इसमें। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग बच्चों वेद के बारे में जानेंगे कि वेद क्या है। मुझे पता है कि मेरे बच्चों को सब पता है, फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ी सी बता रही हूँ। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता यानी उसमें क्यों इसको वैदिक सभ्यता की सभ्यता का नाम दिया गया, क्योंकि उस समय वेदों का ज्ञान था। ठीक है ना, लोग विद्वान टाइप के थे। ठीक है ना, स्त्री पुरुष जो थे ये सब क्या बच्चों बढ़ चढ़ के ज्ञान में भाग लेती थी। ठीक है ना, तो बच्चों जो वैदिक सभ्यता में जो वेद है उसको 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, वेद कितने बताए गए बच्चों? 4। ठीक है, वेद यानी ज्ञान कितने बताए गए बच्चों? 4। ठीक है, 4 कौन कौन से वेद बताए गए हैं बच्चों? पहला ऋग्वेद, ठीक है, दूसरा यजुर्वेद, ठीक है, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। ठीक है बच्चों, कौन कौन से हमारे ग्रंथ है बच्चों? 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बच्चों आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि आज हम लोग वेद जो है पूरा ये खत्म कर दें। ठीक है, आप लोग मेरा साथ दीजिएगा। तो बच्चों इन चारों ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ जो किसको माना जाता है बच्चों? ऋग्वेद को। ठीक है, कहा जाता है आदि मानव ने जो सर्वप्रथम रचना की थी, आदि मानव की सर्वप्रथम रचना कौन सी थी बच्चों? ऋग्वेद थी। ठीक है, ये क्या है बच्चों? हमारा सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, ऋग्वेद क्या है बच्चों? सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है हमारा। ठीक है ना, जिसकी रचना आदि मानव द्वारा मानी जाती है। उस समय बच्चों रचनाएं नहीं होती थी, मतलब उसको श्रुति का सुन के लोग अपने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इसका प्रचार प्रसार करते थे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा थोड़ा जान लिया जाए। चलिए, पहला कौन सा है बच्चों? ऋग्वेद। ऋग्वेद मैंने क्या बताया बच्चों कि यह हमारा सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। ठीक है बच्चों, क्या है? सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। ठीक है, जिसकी रचना आदि मानव द्वारा बताई जाती है। ठीक है बच्चों, ठीक बच्चों, ये सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है जिसकी रचना आदि मानव द्वारा बताई जाती है। ठीक है, बच्चों इस ग्रंथ में 10 मंडल पाए जाते हैं। ठीक, कितने मंडल पाए जाते हैं बच्चों? 10 मंडल पाए जाते हैं। ठीक है, कहा जाता है बच्चों कि 10वें मंडल में के पुरुष सूक्त में चतुष्वर्ण की चर्चा की गई है।
ठीक है बच्चों। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुस्वर्ण की चर्चा की गई। चतुस्वर्ण वही बच्चों जो मैंने बताया कि उसमें वर्ण व्यवस्था स्थापित थी, ठीक है ना, वर्ण व्यवस्था स्थापित थी उसमें। तो क्या बोलते हैं, जिसमें बताया गया है कि जो ब्राह्मण के मुख से ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, भुजा से क्षत्रिय की, जंघा से वैश्य की और पैर से शूद्र की। ठीक है बच्चों। इसमें बच्चों ईश्वर की वंदना, मंत्र, स्तुति आदि का उल्लेख किया गया है। ठीक है बच्चों। ऋग्वेद में ईश्वर की वंदना, जो हम लोग पूजा पाठ जो करते हैं, जो आस्था वगैरह जो होती है, ठीक है ना, आप लोग ये पूजा करते हैं, हम लोग भी हिंदू धर्म में हम लोग पूजा वंदना करते हैं। हम लोग जिस ईश्वर को मानते हैं, जिसमें हमारी आस्था होती है, हम लोग उनकी पूजा करते हैं, वंदना करते हैं और मंत्र का उच्चारण वगैरह भी करते हैं। पहले के जमाने में बच्चों यज्ञ आदि बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, जिसमें जो बड़े बड़े विद्वान पंडित पुरोहित लोग होते थे बच्चों, वो सब क्या करते थे, यज्ञ में मंत्र का उच्चारण करते थे। ठीक है, आइए अब बच्चों दूसरा क्या है बच्चों, यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद यानी यजुर्वेद में यज्ञ, आदि का उल्लेख मिलता है। ठीक है बच्चों, इस वेद में हमें यज्ञ आप लोग समझ रहे हैं, जो पंडित करवाते थे, यज्ञ का हमें वर्णन मिलता है। और बच्चों कर्म कांड का भी उल्लेख इसमें पाया जाता है। ठीक है, यज्ञ आदि का वर्णन पाया जाता है और कर्म कांड का भी इसमें उल्लेख पाया जाता है। ठीक है ना बच्चों। बच्चों ये एक ऐसा वेद था जिसकी जो रचनाएं थी गद्य और पद्य दोनों में थी। ठीक है, गद्य और पद्य। गद्य यानी आप समझ रहे हैं, जो जैसे कहानी होता है, जैसे सरल भाषा में अनुवाद, और पद्य यानी कविता। ठीक है, इस कारण बच्चों यजुर्वेद को चंपू काव्य भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो रचनाएं हैं गद्य और पद्य दोनों में की हुई थी। ठीक है, अब बच्चों होता क्या है, जैसे मान लीजिए कुछ यज्ञ वगैरह होते हैं, ठीक है ना, तो पंडित जी आते हैं, तो श्लोक वगैरह वो पढ़ते हैं, तो वो तो हम लोग को समझ में आता नहीं है। मैं बता रही हूँ किस लिए गद्य और पद्य में दिया रहता है, कि मान लीजिए वो श्लोक पढ़ते, हम लोग वैसे ही बस आस्था के साथ बैठे रहते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसके बाद जब पंडित जी हम लोग को उसका अनुवाद करते हैं गद्य में, तब हम लोग को समझ में आता है। नहीं तो बस हमें बस इतना ही समझ में आता है कि स्वाहा स्वाहा करना है लास्ट में। ठीक है, उसके आगे हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा 2 वेद हो गया। अब तीसरे में चलिए, तीसरा कौन सा है बच्चों, तीसरा है बच्चों हमारा सामवेद। ठीक है ना, सामवेद। इसमें बच्चों गायन आदि का वर्णन किया जाता है। जैसे बच्चों छंद, अलंकार, यति, रति जो है सब इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यति, रति, छंद, अलंकार इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना।
साम वेद को हम लोग बच्चों संगीत में वेद भी कहते हैं, संगीत में वेद भी कहते हैं साम वेद को। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? आई होप कि आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। और बच्चों हमारा चौथा अंतिम वेद जो है कौन सा है बच्चों? अथर्ववेद। अथर्ववेद, ठीक है। इसमें बच्चों जादू, टोना, टोटका, जंतर मंतर, आदि का वर्णन किया गया है। ठीक है ना। इसे बच्चों जन सामान्य का वेद भी कहा जाता है। ठीक है ना। जादू, टोना, टोटका, जंतर मंतर ये ज्यादातर जन सामान्य के लोग ही करते हैं। ठीक है ना। अब किसी को सर्दी खांसी बुखार हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, लहसुन पका के जलाते हैं, मिर्ची जलाते हैं, टोटका करते हैं कि इससे ठीक हो जाएगा। या फिर कोई काम वगैरह होता है, कुछ भी अगर कुछ नहीं हो रहा होता है तो उसके लिए भी लोग जादू टोना आदि करते हैं। तो ये सब किस में पाए थे बच्चों? अथर्ववेद में। ठीक है, ये रहा हमारा चारों वेद। आपको समझ में आ गया है? ठीक है। अब है बच्चों हमारा श्रुति। ठीक है, श्रुति, श्रुति का मतलब सुनना। क्या सुनना? जैसे बच्चों जो मंत्र आदि जो भी बातें हैं इसको क्या करते थे, सुनकर इसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम किया जाता था श्रुति के अंतर्गत। क्योंकि पहले तो लिखी हुई हमें कोई साक्ष्य प्रमाण मिलते नहीं है, सुनकर ही उसको लोग एक जगह से दूसरी जगह उसको पहुंचाया करते थे। ठीक है। अब है बच्चों स्मृति, जिसको हम लोग अनुपूरक ग्रंथ भी कहते हैं। ठीक है ना बच्चों। और एक बच्चों होता है मनुस्मृति, जो है सबसे प्राचीनतम ग्रंथ। हालांकि इसको इसके अंतर्गत नहीं रखा गया है क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी जो रूढ़िवादिता है, ऐसी मतलब गलत धारणाएं इसमें लिखी हुई। ठीक है ना। इसलिए कहा जाता है कि बाबा साहब ने इनको जला दिया था। और बच्चों यकीन मानिए अगर आज इसको नहीं जलाया जाता तो जो जितने भी नीचे कास्ट के लोग हैं या फिर जो भी हम महिलाएं हैं, हम लोगों को हमारा अधिकार नहीं मिलता। ठीक है ना। इसमें उल्टी सीधी बातें कही गई हैं। ठीक है ना। अपने से छोटे जाति लोगों को बहुत प्रताड़ित किया गया है। कहा जाता है इसमें कि इसमें जो सब वर्ण व्यवस्था सबको बांट दिया गया, ये इस जाति का, ये उस जाति का, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और महिलाओं के साथ भी बहुत सारे अत्याचार इसमें किए गए, सब लिखा हुआ था। इसी कारण हमारे बाबा साहब ने इसको जला दिया। ठीक है ना। चलिए अब है बच्चों हमारा वेदांग। वेदांग ये कितने हैं बच्चों? 6। कहा जाता है कि ये जो 6 जो है ये पुरुष के 6 महत्वपूर्ण अंग माना गया है। उसी के अनुसार वेदांग को 6 बताए गए हैं। ठीक है ना। कौन कौन से बच्चों? आइए देखते हैं। चलिए मान लीजिए ये पुरुष है। ठीक है। आप लोग बच्चों समझ जाइएगा, मैंने ये पुरुष बनाया है। ठीक है ना। चलिए ये है आंख, ये नाक, ये मुंह। ठीक है। ये कान। ठीक है। तो पुरुष के 6 अंग बताए गए हैं जिसे वेदांग माना गया है। अब बच्चों ये जो आंख जो है, आंख इसको ज्योतिष
बताया गया है। ठीक है, ये है बच्चों हमारा नाक। ठीक है, पुरुष का, हमारा नहीं। ठीक है, ये है नाक, जिसको शिक्षा मानी गई। ठीक है, और ये है बच्चों हमारा क्या है, मुख, जिसको व्याकरण माना गया है। ठीक है, और ये है बच्चों हमारा हाथ। ठीक है, हाथ, जिसको कल्प माना गया है। और ये है बच्चों हमारा पैर, जिसको छंद माना गया है बच्चों। और ये है हमारा कान, जिसको निरुक्त बताया गया है। वेदांग 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये रहा बच्चों 6। ठीक है, तो वेदांग कितने बताया गया है बच्चों, 6, जिसे बताया गया है क्या, ये पुरुष के महत्वपूर्ण 6 अंग माने गए हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए, अब है बच्चों आरण्यक। ठीक है, आरण्यक, जिसका मतलब होता है बच्चों वन। ठीक है, क्या होता है, वन। कहा जाता है बच्चों, मैंने बताया था ना कि आश्रम व्यवस्था 4 वर्णों में बांटी गई थी। आज मैं इसको फिर से दोहरा देती हूँ। ठीक है, क्या था बच्चों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ब्रह्मचर्य। ठीक है, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। ठीक है, मैंने बताया था 0 से लेकर 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, यानी मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी गई थी। उसी के अनुसार इसको 4 वर्गों में बांटा गया। तो ये जो बच्चों, ये वानप्रस्थ आश्रम जो है, ठीक है, ये है हमारा इसी से बना है। ये कहा जाता है कि जब गृहस्थ आश्रम जब कंप्लीट जब पूरी हो जाती थी, तो जब वन में जाते थे, मतलब पुरुष जब वन में जाते थे और वन में जाकर जो ये लोग ग्रंथ लिखते थे, जो रचना करते थे, उसी को बच्चों क्या कहा जाता, आरण्य। समझ में आ रहा है बच्चों। जब गृहस्थ आश्रम जब समाप्त हो जाती थी, यानी जब संतान उत्पत्ति वगैरह हो जाती थी, तो उसके बाद ये लोग क्या करते थे, तीसरे स्टेज पे जाते थे वानप्रस्थ आश्रम में। तब ये लोग क्या करते थे, घर को छोड़कर, यानी मतलब ये पूरी तरह से घर नहीं त्यागते थे। अगर इनकी इच्छा होती थी तो बीच में अपने घर में आके अपने बच्चों से, परिवार से भेंट करते थे। तो वन में रहकर जो पुस्तक जो ये लोग लिखते थे, उसी को क्या कहा जाता था बच्चों, आरण्यक। समझ में आ रहा है। चलिए चलिए, अब है बच्चों हमारा उपनिषद। उपनिषद, उप का मतलब समीप, नी का मतलब ध्यान, शद का मतलब बैठना। यानी उपनिषद का मतलब समीप बैठकर ध्यान करना। किसके समीप बैठकर बच्चों, गुरु के समीप। जब जनेऊ संस्कार आदि जब बच्चों की हो जाते थे और जब ये लोग जाते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम में, उसको बाल आश्रम भी कहा जाता है, तो ये लोग वहां जाकर क्या करते थे बच्चों, गुरु के समीप बैठकर ध्यान से क्या करते थे, ज्ञान को प्राप्त करते थे, सुनते थे,
उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। जो गुरु जो जो चीज इन लोगों को बताते थे वो उसको सुनते थे ध्यान से और उसको प्राप्त करते थे। इस तरह क्या करते थे बच्चों, ये सब ज्ञान को प्राप्त करके विद्वान बन जाते। ठीक है बच्चों, उपनिषद बच्चों 108 होते हैं। ठीक है, और जब बच्चों ये पूरी तरह से ज्ञान को प्राप्त कर लेते थे, मतलब जब इनको लगता था कि हम अब हमें कुछ भी जानने की और जरूरत नहीं, हम पूरे ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, तो उसके बाद ये क्या करते थे, 108 शब्द अपने आगे लगाते थे अपनी विद्वता के लिए। ठीक है ना। ठीक है बच्चों, अब बच्चों वेदांत। जब ये पूरी तरह से ज्ञान को प्राप्त कर लेते थे, तो ये क्या करते थे, अपने नाम के पीछे वेदांता चार्य लगाते थे। वेदांत का मतलब बच्चों कि अब वेदांत का अंत हो गया। ठीक है ना। तो ये रहा बच्चों हमारा आज का जो बच्चा एपिसोड। कैसा लगा आप लोगों को बच्चों बताइए। ठीक है, और उसके बाद बच्चों उत्तर वैदिक काल में तर्क वितर्क का जन्म हुआ। ठीक है, लोगों ने तर्क के आधार पे शास्त्रार्थ किया, अपने महत्व को अधिकार को समझा। ठीक है, और आगे चल के हर कार्य में इन लोगों ने भाग लिया। तो बच्चों कैसा लगा आपको आज का सेशन, प्लीज कमेंट करके बताइए। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।